मुद्योतकं दलितिपापितमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तुतैर्जगत्प्रीतैर्चित्तिहरैरुदारैः स्तुतिकिलायमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम् प्रथमं जिनेन्द्रम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ क्या बोलना मुझे तुम ही बताओ बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बोले देवादि देवी कजर से मूलाए चंदक प्रभु भगवान की बोले देवादि देवी कजर से पार्श्वनाथ भगवान की सारस कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवराचार्य वंशेश्वर विवाह सगति महाराज की परम पूज्य आचार्य हनुमंतंग स्वामी की श्री माता की जय की जय। आत्मन हे मां चिन्हवाणी जग कल्याणी अरिहंत्य भासित सिद्ध सिद्धित आश्चर्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचिनी सर्वाश्रव निरोधिनी कर्म वंद विमोचिनी संवर परिप्रदायिनी निर्जरा निर्झरणी मोक्ष महलधारिणी हिमाचलवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो स्रोत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन कल हम सभी ने भयहारी कौन सी मणि भुजंग से भय को दूर किया था और आपके पास एक नाम मणि थी वह प्रभु के नाम की आपकी
आपके पास एक नागमणि थी। प्रभु, भयहारी नाम रूपी मेरे पास जो है वह नागमणि है, उससे आपने क्या किया था? क्या किया था? सर्प को लांग गए थे। लांगा था भैया? हाँ, सर्प को लांगा था, लेकिन हम उस भुजंग को लांघने के लिए इस कप को नहीं पड़ा था। वस्तुतः हमने पिछले कप में यह देखा था कि जो हमें पंचेंद्रिय रूपी जो भुजंग हमें पराजित किए हुए हैं, हमें जो डस रहे हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए उन पंचेंद्रिय रूपी भुजंगों को लांघने के लिए भगवान ने एक नागमणि तो आपके पास थी है, लेकिन हमारे पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने बता दिया था आपके पास भी एक नागमणि है, जो नागमणि पंचेंद्रिय रूपी भुजंगों को लांघने के लिए उस नागमणि का नाम है। प्रभु के नाम की नागमणि सिर्फ आपको प्रभु का नाम लेना है। वह प्रभु का नाम लेंगे तो वह नागमणि काम कर जाएगी, और यही रास्ता है इन भुजंगों को पराजित करने का, इन भुजंगों को लांघने का। अब आगे का पाए उसमें अभी भुजंग से बच लिया, पंचेंद्रिय के भुजंग से बच जाओगे और सर्प से भी बच जाओगे। लेकिन संग्राम भय विनाशक जिन कीर्तन का वर्णन किया गया है, युद्ध का भय, आपको भय होता है, होता ना भैया? आपको डर लगता है किससे? सबसे? सबसे? किससे लगता है? किसी से नहीं लगता, नहीं लगता। चल रहा है जैसे पाकिस्तान से विरोध है भारत का। अच्छा, भारत पाक का भय है, और किसका भय है? और किसी का भय नहीं है। आप निर्भय हैं, लेकिन हमें तो है भय, क्योंकि 4 संज्ञाएं हमारे अंदर पाई जा रही हैं। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर भय संज्ञा ना हो। किसका भय? किसका भय? जो 4 चीजें हैं। 4 चीजें तो ये तो आपको बताती है कि भय संज्ञा आपके अंदर है। अब भय संज्ञा कैसे? कहीं आप बीमारी से भय डरने लगते हो, कहीं किसी को, बच्चों को माता पिता का भय लगता है, लगता ना? भय संज्ञा है ना। कहीं शिष्य जनों को गुरु का भय लगता है, भय तो है आपके अंदर। ऐसा नहीं कि हम निर्भय हैं, लेकिन फिर भी निर्भय हैं। लोग कैसे? एक राजा है भैया, एक राजा है। राजा कौन? कौन है राजा? हम ही हैं। हाँ, आप एक राजा हैं। अब आपको क्या करना है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप क्या करेंगे? आप एक सम्यक दृष्टि राजा हैं, जिनेंद्र भक्त हैं, है ना जिनेंद्र भक्त? तो हम कोई राजा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले
सुना है राजा हुआ करते थे, राजा युद्ध भी किया करते थे और उन युद्धों में क्या होते थे, बहुत लोग समाप्त हो जाया करते थे। लेकिन आज युद्ध नहीं हो रहे क्या? ना कोई राजा है क्या? हमें ना राजा देखने मिलते हैं, ना हमें युद्ध देखने मिलते हैं। लेकिन पहले युद्ध सुने जरूर हैं, हुआ करते होंगे, राजा भी होते थे। लेकिन आज कौन से युद्ध देखने मिलते हैं? कौन से युद्ध देखने मिलते हैं? नहीं। आज आपको यदि किसी से भय है तो हम बता दें, ना किसी पड़ोसी से भय है। आज आप स्वयं वो अस्त्र शस्त्र हाथ में लियो जिससे आपको भय है। क्या है वो अस्त्र शस्त्र? कौन से है भैया? कौन से है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। हम तो अस्त्र और शस्त्र की बात कर रहे जो युद्धों में आप डरा करते थे। वो अस्त्र और शस्त्र और कोई नहीं है जिसमें बैठकर आप चलते हैं। जो गाड़ी है, जो यान है, आज आप चलाते हैं और जब बैठते हो तो आपको भय हुआ करता है, हुआ करता ना? कहीं ये पलट ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। पहले तो दूसरे का भय हुआ करता था, आज तो जो आपके पास अस्त्र और शस्त्र हैं, जो यान है, उनका ही आपको भय है। पहले तो यह लगता था कोई मेरे ऊपर वार ना कर दे, लेकिन आज हमें भय है। राजा का भय नहीं है, प्रजा का भय नहीं है, लेकिन कोई ना कोई भय तो है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि राजा हुआ करता था पहले, लेकिन राजा हिंसा का त्यागी होता है, होता ना? यदि कोई सम्यक दृष्टि राजा है, ने बहुत राजा सुने, उनमें जैन भी कोई राजा हुए हैं, तो जो जैन राजा हुआ है वह हिंसा का त्यागी होता कि नहीं होता भैया? होते ना? पहली बात तो चले, हिंसा का त्यागी होता कि नहीं होता? अब हिंसा दो प्रकार की होती है, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। राजा सम्यक दृष्टि है, युद्ध करना है, लेकिन राजा संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। और आप भी सम्यक दृष्टि हैं, जिनेन्द्र भक्त हैं, आप भी संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं। अब जब आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हो, जब आप चींटी की भी रक्षा करते हो, मच्छर की भी रक्षा करते हो, करते ना, तो फिर आप दूसरों के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाएंगे क्या? उठाएंगे क्या? उठाएंगे। आप अस्त्र भी उठाएंगे, शस्त्र भी उठाएंगे, बाण भी उठाएंगे, बाण भी चलाएंगे, क्योंकि आप विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हो। यहाँ आप चींटी के भी रक्षा करोगे, उधर एक वनचित्र के ऊपर बाण भी चढ़ाओगे। मारने का भाव नहीं है आपका, विरोध कर रहे हैं आप,
सम्यक दृष्टि हो, जिनेंद्र भक्त हो। ऐसे राजा के सामने बात आई, लोग सोचते हैं क्या जैन लोग हिंसा के त्यागी होते हैं, जैन लोग चींटी की रक्षा करते हैं, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, तो वह दूसरों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, उनको ज्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन वह सम्यक दृष्टि राजा और कोई नहीं है, आप ही हैं। तो सम्यक दृष्टि राजा ने क्या किया, सर्वशक्ति से युक्त अरहंत देव केवल भगवान को पहले नमस्कार करता है, उनको याद कर लेता है, स्मरण कर लेता है। इसके पश्चात क्या करता है, युद्ध की तैयारियां करता है। सम्यक दृष्टि है, पहले जिनेंद्र भक्त को जिनेंद्र भगवान को याद करेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा, उसके बाद हम दूसरा कार्य करेंगे। और युद्ध में जाता है, युद्ध में जाता है, हिंसा का भाव नहीं है, अहिंसा का भाव है। लेकिन कोई विरोध कर रहा है, हमारे धर्म का विरोध कर रहा है, हमारे प्रभु का विरोध कर रहा है, और हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए और सम्यक दृष्टि राजा और सम्यक दृष्टि श्रावक विरोधी हिंसा का विरोध करता है। उसमें अस्त्र भी चलाता है, शस्त्र भी हाथ में लेता है, सब कुछ करता है। अब राजा को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? क्यों लगेगा? कोई आत्मा विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा का त्यागी है, लेकिन विरोधी। हाँ, यहाँ तो कह रहा है मैं चींटी को नहीं मारूंगा, चींटी को देख के चलूंगा। और इधर एक पंचेंद्रिय भी मर रहा है युद्ध में, वो विरोधी हिंसा के कारण। अच्छा, पाप तो लगेगा, पाप लगेगा, कोई पाप नहीं है। देखो आप कह रहे पाप लगेगा, तो फिर राम को पाप लगना चाहिए, बताओ ना। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें हाँ, तो यही आपको बता रहे, यहाँ आप चींटी की रक्षा कर रहे हो, उस पर पैर नहीं रख रहे, देख कर चल रहे हो, और कहीं विरोध हो रहा है तो आप युद्ध कर रहे हो, उसमें किसी का वियोग हो जाएगा, प्राण भी चले जाएंगे। आपका मारने का भाव नहीं था, आपका विरोध करने का भाव था। हम अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने समाज की रक्षा कर रहे हैं। अब इसमें जो भी हो जाए उसका पाप सम्यक दृष्टि को नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं लगेगा, क्योंकि हम संकल्पी हिंसा के पूर्ण रूप से त्यागी हैं, पर विरोध सहन नहीं करेंगे। कैसा विरोध? ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बात हो गई तो इतने में लड़ाई करने लग जाओ, ये वाला विरोध की बात नहीं चल रही है। विरोध की दूसरे तरह की बात आप समझ रहे हैं। कोई प्राणघात करे अपनी तो अपनी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? धर्म और समाज की भी रक्षा करने के लिए, हाँ, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने
गांव की रक्षा के लिए, अपने नगर की रक्षा के लिए। यदि एक व्यक्ति कोई विरोध कर रहा आपके नगर का, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं? अपने नगर की रक्षा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि नगर में हमारा मंदिर है, हमारी समाज है, हमारा धर्म है, तो हम नगर की भी रक्षा करेंगे, राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। करेंगे ना? तो ये हमारा क्या है? विरोधी हिंसा का विरोध करेंगे, संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं। आपको पता होगा एक ढीबर हुआ है। कौन सा ढीबर? मृगसेन ढीबर। सुना ना उसके बारे में? उसने मुनिराज से क्या नियम लिया था? पहली मछली आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। नहीं, पहले मुनिराज ने क्या कहा था? कि मैं मांस खाता हूँ, मैं कोई भी नियम नहीं करता। मुनिराज आए, मुनिराज से मृगसेन देवर ने नमोस्तु कहा। मुनिराज ने पूछा, आप क्या करते हैं? उसने सारी स्टोरी अपनी बता दी। मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ। यदि आपसे कोई पूछता तो आप भी अपनी पूरी जानकारी बता देते हैं। और लेकिन मुनिराज कहते हैं आप कोई नियम लेंगे? तो वह भी क्या कहता? हाँ, नियम लेंगे मुनिराज, आप जो नियम कहेंगे वह नियम मैं ले लूंगा, लेकिन हमारी आजीविका भी चलती रहे। हमारा आजीविका चलाने का साधन एक ही है, जो प्रतिदिन हजारों मछलियों को मारता है। उसके लिए मुनिराज ने एक नियम दिया था। क्या? हे धीवर, अब एक नियम ले लो जीवन पर्यंत के लिए। आप जब भी मछली पकड़ोगे तो उस जाल में जो पहली मछली आएगी उसे बलिदान दे देना, उसे नहीं मारना। उसने मछली को क्या दिया था? बलिदान दिया था। उस बलिदान के प्रभाव से वह कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ उत्पन्न हुआ? राजा के घर में उत्पन्न हुआ था। किस सेठ के यहाँ उत्पन्न हुआ था? सेठ के घर में उत्पन्न हुआ था। वह सेठ कौन था? जैन था कि कोई और था? वह सेठ जैन था और मुनिराज के वचन मिथ्या नहीं होते हैं। राजा को और सेठ जी को पता चलता है यह जो बालक उत्पन्न हुआ है यह बड़े होकर क्या बनेगा। जो सेठ जी थे उनको ज्ञात होता है कि मुनिराज ने कहा था जो आपका यह बालक उत्पन्न हुआ है यह बड़ा होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो फिर क्या होता है? सेठ की पत्नी है, उसके मारने का बहाना बनाती है। हाँ, सेठ की पत्नी किसको मारने का? जो बालक जन्म लिया है उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं। इसे कहाँ फेंक दी, इसके क्या किया जाए, इसके लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है? क्योंकि जो आया है वह अपना पुण्य साथ में
लाया कि नहीं? आप अपना पुण्य लाए साथ में कि नहीं? आपके पिताजी ने आपको क्या दिया था? कोई ऐसे लोग भी होंगे जो कहते हैं हम पिताजी ने कुछ नहीं दिया। सब दिया, आशीर्वाद दिया है। हाँ, ये सब संपन्न। क्योंकि पिताजी आपको कुछ नहीं दे सकते। देंगे तो धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, मकान दे देंगे ना। लेकिन पिताजी अपनी आत्मा में से एक भी गुण, अपने आत्मा का एक भी अंश सबको नहीं देंगे। जो मिलेगा आपको अपने पुण्य से मिलेगा। ऐसे ही उस बालक को सेठ जी और सेठानी जी किसको देते हैं? एक चांडाल को दे देते हैं। चांडाल से क्या कहा गया था? इसको समुद्र में या नदी में फेंक दिया जाए। ले जाते हैं। चांडाल क्या सोचता है? मैं इतने छोटे से बालक को समाप्त करूं, यह अन्याय मैं नहीं कर सकता। क्योंकि एक बालक के ऊपर प्रहार करना पाप है। और अपना विधान लेकर आया होगा। बस चांडाल ले जाता है। कहाँ छोड़ाता है? जंगल में छोड़ाता है बालक के लिए। कौन है उसके पास? क्या उसकी माता है? उसके पिता है? कौन है? कोई नहीं है। जिसको वह साथ में लाया है वह उसके साथ है, वह और कोई नहीं। जो उसने अभयदान दिया था उस मछली के लिए वह पुण्य उसके साथ चल रहा है। जंगल में बालक पड़ा है, उसकी चिंता किसको होगी? उसके पुण्य को उसकी चिंता होगी। एक गाय आती है और बालक के लिए पड़ा है। बालक दूध झड़ रहा है उसके मुख में, और बेटा वो शिशु उस दुग्ध का रसपान कर रहा है। क्या मां ने दूध पिलाया? नहीं। यदि पुण्यात्मा होगा तभी मां के आंचल में दूध आएगा। यदि कोई पापात्मा जन्म ले लेगा तो मां के आंचल में भी दूध नहीं आ पाएगा। उस बालक का पुण्य था तो गाय ने उसे दूध पिला दिया। प्रतिदिन गाय ऐसा कर रही। ग्वाले को चिंता होने लगी, आखिर मेरी गाय का दूध कौन ले लेता है? कहाँ जाता है दूध? तो ग्वाला देखता है गाय जा कहाँ रही। गाय जाती है, वही दूध झड़ने लगता है और बालक दूध पान कर रहा है। ग्वाला पहुंचता है, देखता है और क्या करता? बालक को गोद उठा लेता है, घर ले आता है, अपने ग्वालिन को देता है। आज मुझे बल देवता ने यह बालक दिया है। हमारी गाय दूध चुराता कोई
कोई नहीं था इस बालक के लिए पीड़ा आती थी। ग्वालिन बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि ग्वाला का कोई बेटा नहीं था, ग्वाले के पास कोई संतान नहीं थी। तो उस ग्वाले ने भी बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की। कब तक? 16 वर्ष तक। लेकिन होता क्या है, आपके पिताजी ने भी आपकी परवरिश की है। 16 वर्ष तक उस ग्वाले ने बेटा की परवरिश की। सेठ जी आते हैं ग्वाले के घर, किस लिए? घी लेने। गोविंद, घी तो है कि नहीं? बोलते हाँ सेठ जी, लेकिन सेठ जी को क्या दिख जाता? घी नहीं, बालक दिखता है। इतना सुंदर बालक। गोविंद, ये किसका बालक है? सेठ जी, आपका ही बालक है। जैसे आप कह देते ना, कोई पूछे ये किसका सामान है? नहीं, आपका ही है ना? बोल देते। एक व्यवहार में ऐसा बोल देते हो। ग्वाले ने भी यही कह दिया था, आपका ही बेटा है। लेकिन सेठ जी ने, ग्वाले ने सेठ जी को बता दिया था, यह मुझे वन देवता ने बालक दिया है। सेठ जी को वही चिन्ह दिखने लगते हैं, याद आने लगती है, ये तो वही बालक है जिसको मैंने चांडाल के लिए सौंप दिया था। अब तो सेठ जी कहते हैं, भैया गोविंद, यह बालक आज मेरे घर भेजना, मेरे नगर भेजना, मैं इसको पैसे दे दूंगा और ये लेकर आ जाएगा। अरे सेठ जी, इसमें कौन सी बात? आपका बेटा है, मुझे क्या बोलना, मुझे क्या भेजना, आप ही आदेश कर दीजिए। उसके लिए तो कर देते हैं, पर सेठ जी क्या करते हैं, एक स्लिप लिख देते हैं। स्लिप में क्या लिखा था? बेटा घर पहुंचे तो बेटे के लिए विष दे देना। बेटा जाता है, बेटा जाते जाते क्या होता? थक जाता है, क्योंकि 16 साल का है। और कहाँ सो जाता है? रास्ते में सो जाता है। अब सो जाता है, होता क्या है? कौन आता है? एक जो मछली का जीव था, जिसको वरदान दिया था, वह एक कन्या के रूप में जन्म हुआ था। क्योंकि अपन तो अच्छा ही बता देते हैं। तो वह आती है मछली का जीव जो था, और वह देखती इतना सुंदर बालक यहाँ सोया है, देखती है, लेकिन कहाँ जा रहा? तो उसके गले में एक पर्ची बंधी हुई थी, उसको खोल कर देखती है, उसमें लिखा है, सेठानी, यह बेटा घर पहुंचे तो इसको विष दे देना। लेकिन वो जो कन्या थी, उसको पता था कि सेठ जी की बेटी का नाम क्या है। तो वह जो कन्या उधर थी,
उसने क्या किया, उस पर्ची में अपने आंख का काजल निकाला और जो सामने छोटा आंख था उसको एक बड़ा दीर्घ कर दिया, तो क्या बन गया? दिशा बन गया। दिशा। सेठ जी की पुत्री का नाम क्या था? दिशा था। अब सेठ जी ने लिख के पर्ची भेजी है। थोड़ी देर बाद बेटा जागता है, सेठ जी के घर पहुंचता है और वह पर्ची किसको देता है? सेठानी जी के लिए। सेठानी जी ने पढ़ी कि मैं नहीं भी आ पाऊं, लेकिन आप बालक के लिए विसा दे देना। सेठानी जी विसा को तो देते, लेकिन साथ में क्या कर देती? 7 फेरे पाड़ देते हैं। और जब सेठ जी लौट कर आते हैं, अरे सेठ जी ऐसे बिना मिठाई खिलाए हुए, लोग बोलने लगते ऐसा। लेकिन सेठ जी कुछ नहीं समझते। आया था जिसको विष देना था वही क्या बन गया? जमाई बन करके बैठ गया। कौन बैठ रहा है? कौन कर रहा रक्षा? पूर्व का पुण्य इतना नहीं था, एक नियम लिया था। उस नियम के कारण की रक्षा सभी जगह होती जा रही है। इतनी रक्षा हो गई, फिर क्या होता भैया? फिर सेठ जी आ जाते, लेकिन सेठ जी पूरी बात सेठानी जी को बताते हैं। मैंने तो लिखा था इस बालक को विष दे देना, यह वही बालक है। क्योंकि सेठ जी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन अब फिर दूसरा षड्यंत्र रचा जाता है। अब जमाई बन ही गए तो क्या हुआ? अब क्या रचेंगे? हमारे घर की परंपरा है, हमारी कुल की परंपरा है। जिसकी शादी होती है वह कहाँ जाता है? द्रव्य को लेकर के रात्रि के 12 बजे देवी जी के मंदिर जाता है। ठीक है, परंपरा है तो हमें परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। बेचारे जमाई रात्रि के 12 बजे, और पहले से राजा ने क्या बनाया प्लान कि जमाई साहब मंदिर जाएंगे तो रास्ते में ही उन्हें समाप्त कर देना। जाते हैं, लेकिन रास्ते में कौन मिल जाते हैं? साले साहब मिलते हैं। सेठ नहीं, सेठ का बेटा। वो कहता है जीजा जी आप कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, सेठ जी ने कहा है कि यह द्रव्य लेकर के आपको देवी जी के मंदिर में जाना है। तो साले जी उनके क्या बोलते हैं? ठीक है, यह द्रव्य मुझे दे दो, मैं यह द्रव्य आपके नाम की समर्पित मंदिर में कराऊंगा। ठीक है, दे देते हैं। साले साहब जा रहे हैं, क्या हुआ रास्ते में? समाप्त हो गए। किसने समाप्त किया? किसने यह साजिश रची थी? सेठ जी ने। और कौन समाप्त हुआ? सेठ जी का बेटा समाप्त होता है। और घर में कोहरामा मच जाता है, नगर में सब में कि सेठ जी का बेटा समाप्त हो गया। अब तो लेकिन जो ऐसे षड्यंत्र रचता है, लेकिन पुण्य
पुण्यात्मा की रक्षा होती जाती है, वह तो निर्भय होता है। लेकिन अभी सेठ जी ने क्या नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा। अपनी ये बुद्धि, अभी बेटा चला गया लेकिन अभी भावनाएं क्या है, वही अभी भी वही भावनाएं चल रही कि अब कैसा प्लान रचा जाए। तो अब सेठानी जी ने एक प्लान बनाया था। क्या? घर में 2 लड्डू बनाए थे, एक गोरा वाला, एक काला वाला। पर काला लड्डू भी गुणवान हुआ करता है। यह मत समझना कि हम काले हैं तो गुणवान नहीं है, जो गोरे होते वही गुणवान। लेकिन सेठानी जी ने जो गोरा लड्डू था वह कैसा था? जहर मिला हुआ, विष मिला हुआ था। जो काला लड्डू था वह कैसा था? गुणकारी था। और बेटी को बोल दिया था, बेटी आप अपने पिताजी के लिए काला वाला लड्डू देना और अपने पति देव के लिए एक गोरा लड्डू देना। लेकिन बेटी क्या सोचती है? अधिपति परमेश्वर नाराज भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, कल मना लेंगे, लेकिन मुझे पिताजी के घर में कब आना है? अब तो मैं पराई हूँ, इसलिए पिताजी के लिए अच्छा लड्डू खिलाएंगे, गोरा बाला खिलाएंगे, जिसमें अच्छा वाला मावा पड़ा हुआ है, मेवा पड़ा हुआ है, बेटी की भावना। लेकिन बेटी की भावना मानने की नहीं थी, उसे क्या पता माने कैसे लड्डू बनाए। लेकिन वह बेटी ऐसा विचार करते हुए पिताजी को गोरा वाला लड्डू परोस देती है और अपने पति के लिए काला वाला। पिताजी लड्डू खाते ही क्या होते? सो जाते हैं। माँ आती है, पूछती है, बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैंने तो पिताजी के लिए गोरा वाला लड्डू दिया था, लेकिन पिताजी सो गए हैं। अब माँ अंदर से एक और लड्डू लाती है और क्या करती? स्वयं खा लेती है। स्वयं भी हमेशा के लिए सो जाती है। सो गई ना माँ? कौन सोया? माँ बाप नहीं सोए, एक पाप था। किसने सुलाया? पाप ने सुलाया। जो पुण्यात्मा होता है, कोई यदि हमें विष भी देता है, लेकिन वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हो सकता आपके लिए विष दिया जा रहा है, लेकिन आपके लिए वो विष भी अमृत बन जाए। हो सकता आप कहते हो कोई दूध दिया आपने, गिर गया, हो सकता उसमें कुछ मिला हो। कभी कभी यदि आपका पुण्य होता है तो वह आप अंदर नहीं ले सकते। इसलिए यह मत सोचना मेरी रक्षा कोई और कर रहा, नहीं, आपकी रक्षा कोई नहीं कर रहा, ना आपके माता, ना पिता, ना परिवार कर रहा है। आपकी रक्षा तो आपका पुण्य कर रहा है। और इसलिए सम्यक दृष्टि जो होता है, जो कार्य के लिए कहा जाता है, वही करके आ जाता है, भय नहीं खाता है। आप सम्यक दृष्टि हैं, निर्भय हैं। आप ऐसे जगह कार्य करने जा रहे हो, पता नहीं वापिस आओगे कि नहीं, कोई पता नहीं है, लेकिन पुण्य साथ में है, आप वापिस आ जाओगे।
कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। एक बार एक दादी, एक व्यक्ति बहुत बीमार था ना, डॉक्टर भी परेशान था। डॉक्टर ने क्या सोच रखा था, मैं इसके लिए जहर का इंजेक्शन दे दूं। डॉक्टर ने किस भाव से दिया कि तो अभी समाप्त हो जाए। डॉक्टर को पुण्य लगेगा पाप पाप, लेकिन वह व्यक्ति जिसको जहर का इंजेक्शन दिया गया है और बच गया, स्वस्थ हो गया। अब वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वह कह रहा है, डॉक्टर की जय जयकार कर रहा है, डॉक्टर आप महान हैं, आप धन्य हैं कि आपने मुझे बचा लिया। वास्तव में डॉक्टर ने बचाया था क्या? नहीं, उस व्यक्ति के अंदर ऐसे कीटाणु हो गए थे कि वह ठीक नहीं हो रहे थे। उस जहर के माध्यम से उसके कीटाणु ठीक हो गए। वस्तुतः वह कीटाणु ठीक नहीं हुए, उसका पूर्ण उदय में आ गया था। दूसरे ने तो मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया है। अब आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप भावों से तो नहीं ऐसा सोच रहे कि यह हार जाए, इसका मरण हो जाए। आप तो सोच सकते हैं, तो यही सोचो मैं इसका इतना अच्छा कर दूं, अब भले ही ना हो। आप सभी के प्रति यही भावना रखते हैं, मैं इसका उपकार कर दूं, लेकिन क्या करें, उसका इतना पुण्य नहीं है। आप अच्छा करते हैं, बुरा होता है, पर आपको पुण्य लग रहा है, उसका बुरा हो रहा है और वह आपके बारे में सोच रहा है इसने बुरा किया, उसको पाप लग रहा है। इसलिए यह भावों पर निर्भर है हमारे, हमें क्या करना, क्योंकि हम तो निर्भय हैं, क्योंकि हम तो भय संज्ञा हमारे अंदर पाई जा रही है। लेकिन भय होना चाहिए तो किससे? किससे भैया? पवन भैया, आपको भय किससे होना चाहिए? पापों से भय होना चाहिए, पाप से भय होना चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं, इसमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? इसलिए हमें पापों से भय होना चाहिए, ना कि सभी कार्यों से भय होना चाहिए। इसका भय नहीं होना चाहिए कि मंदिर आ रहे तो क्या हो जाएगा। इसके लिए तो यह श्रद्धान होना चाहिए, मैं जिनेंद्र देव के पास जा रहा हूं, जो होना होगा सो हो जाएगा। मरण भी होना होगा तो हो जाएगा, वह मरण की समाधि मरण में बदल जाएगा, है ना? इसलिए भय हो तो पाप से, क्योंकि आप श्रद्धानी हैं, जिनेंद्र भक्त हैं, इसलिए आप निर्भय रहेंगे। तो उस निर्भयता को देख लें, कैसी है वह निर्भयता। तरंगी जिगर चित भी मनाता, तरंगे जिगर चित भी मनाता। अच्छा ये बताओ, इसमें वा लिखा है कि वा लिखा है? वा है ना, तो वही पढ़े ना। वलिकत तरंगी गज कर चित भी मनाता।
दिवाकर मयो किसिका पवित्रम दिवाकर मयो किसिका पवित्रम तत्कीर्तना तमेवा सुविदामुपैति त्वत्कीर्तना तमेवा सुविदामुपैति उच्चारण करेंगे। त्वतो कीर्त नातम तत्मीस आपके कीर्तन से, कीर्तन मीस स्तवन से, स्तुति से, आपके स्तवन से। क्या आजो मान निकलेगा ना, आजो आजो मीस युद्ध रण क्षेत्र में अर्थात युद्ध क्षेत्र में कैसे वलगत तुरंग उछलते हुए, तुरंग में क्या होते घोड़े, उछलते हुए घोड़े कैसे गज गर्जित, गज में हाथियों की गर्जना से, गर्जित में गर्जना से कैसे भीमनाद भयंकर है शब्द जिसमें किसमें बलवताम वताम पहला शब्द दूसरी लाइन में लिखा ना बलवताम पराक्रमी, बल से सहित पराक्रमी। भूपति नाम भूपति में भूमिस राजा होता, पति में राजाओं, बहुवचन है राजाओं की भी, अपि राजाओं की भी। बलम बलम में सेना कैसे उद्यति व्याकर उगते हुए सूर्य की मयूख शिखा किरणों के अग्र भाग से अपवित्रम बांधे गए हैं या नष्ट हुए तमायु अंधकार की तरह। आंसू में शीघ्र ही विनाश को उपैति प्राप्त हो जाती है। हे नाथ, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, हे भगवान, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम लेते ही बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं या युद्ध से भाग जाती हैं। हे प्रभु, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम मात्र लेने से बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध से भाग जाती हैं, युद्ध से पलायन कर जाती हैं। अब अर्थ कौन बताएगा? बताओ।
श्लोक भी पढ़ना। बलगत्तुरंग ने ओलगत्तुरंग बलगत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपेतीना ओजत्तिवाकर्मयुगे शिखा पवित्रम् पवित्रम पवित्रं स्वकीर्तनात्मकीर्तना त्वत्कीर्तनात्मेवा सुवेदामुपैति स्वकीर्तनात्मकीर्वा सुवेदामुपैति। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु रण क्षेत्र में जो है बहुत ही बलशाली सेना जो है और बहुत ही बलशाली सेना और शेर के दहाड़ने की चिल्लाहट, हाथियों के चलने की पुकार, ये सब जो है आपका नाम मात्र लेने से सेना जो है नष्ट हो जाती है, भाग जाती है। हाथी हाथी तो थे, सेना में सब रहते ना, हाथी भी रहते, घोड़ा भी रहते। पैदल भी रहते, सब रहते। वलगत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपेतीना ओजत्तिवाकर्मयुगे शिखा पवित्रम् त्वत्कीर्तनात्मया सुविदामुपैति। हे जिनेन्द्र बाबा, सूर्य के उदय होने से उसमें से नहीं पढ़ना। नहीं ये भगवान ये दिन सूर्य के उदय से होने से अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार आपका नाम लेने से बड़ी बड़ी सेनाएं हार के भाग जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हाँ, अब पढ़ा ना आपने अच्छा वाला, अभी तो उससे पढ़ रहे थे ना, देखते चलो आगे बबलू भैया, तब तक चक्कर से ये पढ़ रहे। बलगत तुरंग, दो ता है ना उसमें, वलगत उद्यत दिवाकर अब अर्थ बता दो। हे भगवान, जैसे सूर्य की किरणों से जैसे सूर्य किरण निकलती है तो वह अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आपका नाम लेने से राजा की सेना और भी हाँ, पराजित भाग जाते। बहुत अच्छा। वलगत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपेतीना ओजत्तिवाकर्मयुगे शिखा पवित्रम् त्वत्कीर्तनात्मया सुविदामुपैति। हे भगवान, जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाएं आपका नाम लेने से रण से भाग जाती। बहुत अच्छा। गुड्डू भैया सुनो। त्वत्कीर्तनार्थं शुभृतामुपैति मुपैति मुपैति नहीं मुपैति नहीं मुपैति। अब अर्थ बता दो। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार राजा
राजाओं की सेना प्रभु का नाम लेने लेने से भाग जाती। बहुत अच्छा।